बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपको एक बड़ी स्पेशल जगह लेके जा रही हूँ। आज 24th है और ये एक पॉपअप शॉप्स जैसा मैंने आपको बताई थी, कुछ वेयर हाउस सेल्स हैं और कुछ इस तरह की जगहें हैं जहाँ पर आपको 75% सेल जो है वो इन्होंने कही है। और मैं इस तरह की जगहें आपको ज़रूर दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि इस तरह की सेल्स जो होती हैं वॉट इन एक्चुअल होती हैं, जो बताया जाता है और उसमें इतना एक फ़र्क होता है। जितना मैंने पहले अगर कहीं कोई विज़िट किया होता है तो उसका भी कंपैरिज़न करके बताती हूँ और एक तरह का आपका एक्सपीरियंस है। और अगेन मैं वही बात करूँगी कि मेरे लिए तो ये एक्सपीरियंस है, मैं लर्न करी हूँ। जो लोग पुराने रह रहे हैं वो ज़ाहिर सी बातें जानते होंगे, तो बस आप एंजॉय करें। हो सकता है आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छी हो, क्योंकि बहुत से इस तरह के प्रमोशंस और बहुत से इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स जो हैं आपको चीज़ें बता रहे होते हैं, लेकिन जब आप वहाँ ऑन द स्पॉट पहुँचते हैं तो चीज़ें बहुत डिफरेंट नज़र आती हैं। तो इस वक्त टाइम हो रहे हैं सुबह के 6:30 जी, बिल्कुल हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैं नाश्ता वगैरह करके मेरा इरादा है कि मैं दिन दिन में निकलूँ और होकर आते हैं और देखते भी हैं कि क्या ये सेल जो है ये ऐसी अच्छी है। आई थिंक टिल 28 या 29 ये सेल चल रही है। और इसका एड्रेस जो है वो 6900 इंटरनेशनल नहीं 6900 एयरपोर्ट रोड है, मिसिसागा। और इस सेल में क्या मिल रहा है क्या नहीं है सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो फिर बस अब तैयार होते हैं थोड़ी देर में और उसके बाद बाकी बातें बाद में। ये जी मैं इधर पहुंच गई हूँ। यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कपड़े भी हैं शायद, लेकिन फ़िलहाल हम अंदर चलते हैं। और ये है जनाब कॉस्मेटिक्स का भी। अच्छा यहाँ पे फ्रेग्रेंसेस भी हैं। अच्छा ठहरे आप। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आ गई और अब मैं आपको अंदर लेकर जाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कीमतें बताऊँगी, प्राइसेस बताऊँगी और उसके बाद मैं इनको फाइंड आउट करूँगी कि इनकी एक्चुअल प्राइसेस हैं क्या और यहाँ पर जो बता रहे हैं वो और असल में कितना एक फ़र्क है। ये देखिए, अप टू 75% रेवलॉन, मेबेलिन और डिफरेंट प्रोडक्ट्स एल्फ का है, सब पे 75% अप टू बोला है। लेकिन क्या ये अप टू 75% कहीं है भी कि नहीं और कितना एक है। चले हम रैक से शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़रा आपको कुछ प्राइसेस बताती हूँ। सिर्फ आपको मैं एक लाइन की पूरी प्राइस बताना शुरू करती हूँ, फिर पता लगता है। अच्छा, ये रेवलॉन के हैं $70 के। अच्छा, ये ट्विस्टर $1। अच्छा, ये इनकी $10 की है स्टूडियो ड्राई डिटैंगलिंग। और ये है $5 की इनकी ये प्लश सॉक्स एंड फोल्ड। ये डव का ये $10 का है। ये 3D वाइट टूथपेस्ट है, $8। ये है 3D वाइट इसका टूथपेस्ट है। और ये है जनाब डव का बॉडी वॉश, ये भी है $10 का। उसके बाद ये देखिए जी, बड़े गिफ्ट आइटम्स हैं। $30 का इनका ये है। सनस्क्रीन्स है। और ओले का ख़त्म ही हो गया, ये रहा ओले का एक। अच्छा, यहाँ पे रेवलॉन के जो हेयर कलर्स है वो आपको $12 के पड़ेंगे। अगर आप 3 लेते हैं $12 के पड़ेंगे 3। उसके बाद इसी तरह से मैं आपको पहले ज़रा प्राइसेस का वो ज़रा बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद नो स्ट्रिप्स हैं, यार बड़ा कुछ है। कितना कितना मैं आपको बताऊँ है। पहले हम रैक्स से होते हुए जाते हैं, फिर बाकी चीज़ों पे जाते हैं। अच्छा, ये सनस्क्रीन्स हैं, ये हैं जनाब आपकी $30 की। और ये बैम्बू की है। उसके बाद आपका ये ओले का पूरा सेट है, ये है $20 का। और ये भी एज डिफाइंग हाइड्रेशन है, ये इनका $20 का है। अब आप देख लीजिएगा इनकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, वो यहाँ पर इस तरह से मिल रहे हैं। फिर ये ग्लास वाइप्स है $8 के। ये इनका सेंट बूस्टर है, ये $20 का है। टाइड का ये $12 के है। आई थिंक 3 पैक्स, हाँ। और फिर उसके बाद आपका ये डिश वॉशर टैबलेट्स हैं, ये $20 की है। आपके बैकलाइट, आपका वैनिटी मिरर है, ये $20 का है। ये आपकी कैप्स हैं, अब ये पता नहीं किस तरह हैं, इनकी प्राइसेस लगी होंगी अलग से। अच्छा, $4 की हैं। और ये फिर आगे बच्चों के आइटम्स भी हैं। अच्छा, यहाँ पे बड़ा कुछ आया थॉट कि सिर्फ मेकअप है, लेकिन ये मेकअप के अलावा भी बहुत कुछ है। और यहाँ पे ये किड्स कॉर्नर है, यहाँ पे आपकी किताबें वगैरह, बच्चों की स्टोरी बुक्स, उनकी गेम्स और सब कुछ।
अच्छा, इनकी सबकी अलग-अलग प्राइसेस है। जिस तरह किसी की $3 है, ये $2, ये $4 है, ये $7 है गाड़ियों का। उसके बाद अब ये जैसा स्टोरी बुक्स हैं, इनकी प्राइसेस देख लेते हैं। हाँ, ये $4 की है। चलिए, अब मैं आपको इस सारी सेल की हकीकत बताती हूँ, जो मैंने सारी कैलकुलेशन की और उस कैलकुलेशन से मैं जिस नतीजे पे पहुँची और उसके बाद ये पूरी जो ट्रॉली में लेके जा रही थी, इसके साथ मैंने किया क्या। ये आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये आज के लिए एक आपका एक लेसन होगा। तो आइए, अभी आपको आगे दिखाती हूँ जो प्रोडक्ट्स मेकअप की तरफ भी मैं आई और मेरी फाइंडिंग्स क्या हैं, और फिर आप बताइएगा कि डू यू एग्री विद इट और नॉट। एल्फ के प्रोडक्ट्स हैं ये देखते हैं किस तरह इनके सैम्पल्स भी लगे हुए हैं। तो अब जिस तरह ये इनवाइट्स के $10 के बनाना पाउडर है, या फिर ये ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, ये $12 के हैं। उसके बाद ये कॉम्पैक्ट पाउडर्स $6 एंड यहाँ पे कॉस्मेटिक्स का मैं देख रही थी कि लगे हुए रेट्स वही हैं आपके। नेट पे भी हम चेक कर रहे थे तो $10 लगा हुआ है अगर उधर, तो यहाँ पे $12 है, तो बहुत थोड़ा डिफरेंस है। हमने तो 75% सुना था। तो ये भी आपने कंफर्म कर लेना है कि आके आपने पहले वहीं पे प्राइसेस चेक कर लेनी है। सेफोरा पर ये चीज़ें जो हैं तकरीबन इसी प्राइस में लगी हुई हैं कुछ एक, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए अनोइंग है जानना। आई मीन यू कम सो फार एंड देन यू गेट टू नो कि आपकी वो चीज़ जो है $1-2 के फ़र्क से मिल रही है, जबकि आपको बताई जाती है 75%। ये तो धोखा है, धोखा, थोड़ा सा धोखा है, क्योंकि ये $14 का मैंने सीटाफिल का, आई थिंक ये 475 ml वाला था शायद गालबन, वो इतने में ही था $14 वॉलमार्ट पे। तो हाउ कम दिस इज 75% सेल। चाहिए $30 के हैं इनके ये वाले मॉप्स जो हैं। यार ये इतनी वहाँ पे प्राइस है भाई, आई एम डिसअपॉइंटेड। ये है जनाब $9 का। मुझे प्राइसेस यहाँ पे ठीक नहीं लगी। अब ज़रा दूसरे कॉर्नर में जाते हैं। ये तो लगा हुआ था सिर्फ वो कॉस्मेटिक्स का, लेकिन मैंने देखा है कि वॉलमार्ट, कॉस्को पर इन्हीं चीज़ों के ऊपर जब सेल लगती है तो वो इससे भी शायद $1-2 कम में मिल जाते हैं। तो जब कंपैरिजन किया तो आई रियलाइज्ड कि इट्स नॉट अ गुड चॉइस। और खामखा में फिर बाद में आपके पास रिप्लेस करने का भी ऑप्शन नहीं होगा। मैंने कुछ चीज़ें ले ली थी, कुछ मैंने कहा चलो कोई गिफ्ट वगैरह हो जाएंगे, लेकिन आफ्टर रियलाइजिंग कि ये क्या है तो आई हैव ड्रॉप द आइडिया। और यहाँ पर ये देखें, जैसे इन्होंने अप टू 75% लिखा हुआ है। चले 75 ना होता, 30 हो जाता, 20 हो जाता, मुझे ऐसा कोई ख़ास डिस्काउंट नज़र नहीं आया। पर ये जो इतने सारे ब्रांड्स लिखे हुए, इनमें से भी मैंने सारे ब्रांड्स नहीं देखे यहाँ पर। आई थिंक मुझे इसमें से कुछ चीज़ें नज़र नहीं भी आई, मे बी आई एम रॉन्ग। और अब मैं जा रही हूँ दूसरे सेक्शन में, वहाँ पे आपको कुछ बेहतर चीज़ें दिखाई देंगी और वहाँ पे आपने इंटेलिजेंटली शॉप करना है। और क्या शॉप करना है, आइए चले यहाँ पीछे से बैक से होते हुए जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या कुछ है। और वहाँ पे आपको ढूंढने से कुछ बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, कुछ चीज़ें जो है वहाँ भी बेकार ही है। $10 हर आइटम पे मुझे नज़र आ रहा है। तो बस एक जल्दी से नज़र मारते हैं कि क्या ये इस तरह का है, क्योंकि आज 24 जुलाई है। मैं कोशिश करूँगी 25 को ये लग जाए ब्लॉग मेरा। फिर भी आपके पास 1-1.5 दिन होगा तो आप आके फिर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो मार्केटिंग होती है और जो दिखा रहे होते हैं आपको, तो वो आगे से निकलता क्या है ये मैंने आज आपको दिखा दिया। अलबत्ता कपड़ों पे $10 क्वाइट रीजनेबल, सिलेक्ट करने पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। दे ऑल ब्रांड न्यू, तो हाँ यू कैन गो फॉर इट। मैं आपको कपड़े थोड़े से दिखा देती हूँ, आपको तो ऐसा आइडिया हो जाए। और टी शर्ट्स भी हैं, ड्रेस शर्ट्स भी हैं, ऑल इन $10। कोई मज़ेदार डिज़ाइन नहीं है। हाँ, आप बीच में घुसें तो आपको कुछ मिल सकता है, लेकिन बस यही है। लेकिन हाँ, मिल जाता है आपको, ज़ाहिर सी बात है, यू विल हैव टू सर्च फॉर इट।
फ्रैंकली मुझे कोई चीज़ पसंद बिल्कुल भी नहीं आई। मैं वैसे एक दफ़ा पहले एक पॉपअप शॉप पे गई थी, वो बहुत अच्छा था। इसीलिए ये जो फ़ेसबुक के ऊपर प्रमोशंस आती हैं और एकदम से आपको बताते हैं जी 75% सेल, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने ऑडियंस को डिसीव नहीं करना चाहिए। अब मैं जिस तरह आपको यहाँ पे इस वक्त बता रही हूँ, दिस इज़ परफेक्टली द एग्जैक्ट सिचुएशन जो यहाँ पर है। $10 के, चले ठीक है ये बच्चों के शूज़ हैं, ये कोई समझ आती है। कपड़े कोई इतने मज़ेदार नहीं है। हाँ ठीक है, $10 में, $5 में जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और हाँ, ढूंढने पर आपको कोई अच्छी चीज़ मिल सकती है। ये बच्चों के शूज़ के आप सेक्शन देख सकते हैं। हाँ, $10 में आप ले सकते हैं। या जूतों के सेक्शन में आप आ जाइए, मैं इस पर बिल्कुल कहूँगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बड़े मज़े के बच्चों के शूज़ जो हैं वो मिल जाएंगे और डिफरेंट साइज़ में, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। कपड़े जो हैं वो भी $10 में ठीक है, सस्ते हैं। वहाँ पे मैंने आपको एक दफ़ा पॉपअप शॉप दिखाई थी, दैट वाज़ $5 ईच, और वो ब्रांडेड थे। वहाँ पे ओल्ड नेवी के भी थे, शेन के भी थे, और भी शीन या शेन, SHAIN। हाँ, तो वो मैंने आपको बताया था कि वो बड़ा बेहतर एक ऑप्शन था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जूतों में और कपड़ों में, कपड़े $10 में, और ये जूते जो हैं ये आप ठीक है देख सकते हैं, लेकिन बाकी कोई इतना ख़ास नहीं है। ये देखिए, जैसा जूते इस तरह के हैं, अगर आप चाहते हैं लेने तो आप बिल्कुल आइए। जूतों ऐसा है कुछ कि आप ना आए, जल्दी से हम इसको दिखाते हैं। हाँ, ये लॉन्ग शूज़ हैं, देखो ठीक है, गुड। ये अगर $10 के आपको मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल इनके लिए आइए। हाँ, मैं आपको साथ साथ जूते दिखाते जा रही हूँ ताकि आपको जैसा आइडिया हो जाए कि आर दे द टाइप जो आप लेना चाह रहे हैं, तो आप जूतों के लिए यहाँ आ जाइएगा। ये देखिए, ये लॉन्ग शूज़ जो आपके आई थिंक स्नो शूज़ कहलाते हैं गालबा। अच्छा, यहाँ पे मुझे जॉगर्स नहीं नज़र आए, तो फिर अगर कोई इस तरह है जो सोचा हो कि यार मुझे यहाँ पे जॉगर्स मिल जाएंगे, तो वो इधर ना आए, क्योंकि यहाँ पे आपको जॉगर्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू। चले जी, बस अब चलते, काफ़ी हो गया। ये किड्स टॉयज़ हैं $5 में, $10 में। बच्चों की स्लिपर्स हैं $5 में। ठीक है, ये भी आपके पास एक अच्छी चलो चॉइस है। अच्छी चीज़ें हैं जी बच्चों की, लेकिन बस इनफ दिखा दिया मैंने आपको सारा। अब मैं चलती हूँ वापस। तो ये था हमारा एक टूर यहाँ का, जहाँ मैंने आपको दिखाया। अच्छा, मैंने आपको क्या दिखाया, बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो कॉस्मेटिक्स है, आपने फ़ौरन ही ना अपनी गूगल पे सर्च कर लिया करना है, बातों में आपने यही आना लोगों को। ये देखिए, ये वाला कॉर्नर शायद आपको नहीं दिखाया, यहाँ पे भी कुछ शर्ट्स वगैरह दिखाई दे रही हैं। तो बेसिकली आप उसको सर्च भी कर लिया करें। ये जो कुछ आपको बताया जा रहा है ना फेसबुक के ऊपर, आपके सो कॉल्ड जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो कहते हैं जी ओह वाह 75% सेल, लेकिन अंदर से वो कुछ भी नहीं निकलता। वही चीज़ आप वॉलमार्ट पर और अपनी चॉइस की, यहाँ पे चॉइस आपके पास लिमिटेड है और चीज़ें कोई सारी इतनी मज़ेदार नहीं है। कुछ एक अच्छी मिल जाती है। जूतों में मुझे अलबत्ता ज़रूर चॉइस नज़र आई, लेकिन वो भी ये कि चूँकि $10 के हैं तो वो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इतना ख़ास मुझे समझ नहीं आया उनमें। चाय पराठा एक्सप्रेस, और फिर इसके बाद हम जाएंगे अब खाना। अच्छा जी, वापसी पर हम आए अब इधर हम थोड़ा सा कुछ खाना खाएंगे, लेकिन मैं आपको ज़रा लेके जाती हूँ। इधर सामने एक दीवार है, उस दीवार पे बड़े मज़ेदार चीज़ें कुछ लिखी हुई है। ये मेन्यू है, और अब ज़रा दीवार देखिए और ज़रा सुनिए और इन्जॉय कीजिए। लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। हे बेबी, विल यू बी माई जलेबी? डोंट से मे बी। होगी तुम अपने पापा की परी, हम भी अपने बाप के नवाब हैं। पियो और पीने दो, किसी से ना उम्मीद वफ़ा कीजिए, चाय पीजिए और सबको दफ़ा कीजिए। ये सुनिए, बना लिए हैं 2 कप चाय के, दोनों ही मेरे हैं। सुनो जाना, आइंदा इधर नज़र ना आना। बाद में सुनेंगे आपकी राय, ठंडी हो रही है हमारी चाय। मगरूर शहज़ादी तुम ना मानी,
सारी दुनिया भाड़ में जाए, चाय जिसकी हाय हाय। डोंट आस्क मी व्हाट एंड व्हाई, जस्ट गेट मी माई चाय। न सूरत बुरी न सीरत बुरी, बुरा वही जिसकी नीयत बुरी। तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवे बरकरार रखेंगे। और आखिर में जी, चाय का एहतराम करें, ये तमाम मशरूबात की मुर्शिद है। धोखे के बाद चाय दूसरी चीज़ है जो इंसान की आंखें खोल देती है। तुम जिसे इश्क लिखते हो उसे हम चाय कहते हैं। वाह वाह। अच्छा, ये चने हैं, ये निहारी है, ये निहारी नहीं, ये आलू है। चने, आलू, कीमा, और ये क्या है? ये कोई दाल टिक्का है, दाल है। और ये चिकन टिक्का है। ठीक है, ये जी निहारी भी आ गई। ये हम 3 लोग कितना खाएंगे भाई? अभी मैं वापस आई, मैंने आके चेंज किया। मैंने कहा चले मैं आप लोग को थोड़ा सा बताती हूँ कि आज हम गए किधर थे। बेसिकली ये एक मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस पे एड्स आते हैं, और डिफरेंट सोशल मीडिया पे कुछ एडवर्टाइजमेंट या कह लीजिए कुछ व्लॉगर्स हैं हमारे, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो किसी भी चीज़ को बताते हैं कि यहाँ शहर में ये होने जा रहा है या कोई ऐसा एक इवेंट है। तो मैं उन इवेंट्स को कोशिश करती हूँ कि जो मुझे ज़रा अट्रैक्ट करता है और मुझे लगता है कि आप लोग के भी फ़ायदे का होगा, तो मैं वहाँ पर जाकर उसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करती हूँ। बल्कि पीछे मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई थी, हुआ कुछ ऐसे कि मेरा कुछ स्टोरेज का इशू हुआ, काफ़ी सारी मेरी वीडियोस जो है वो डिलीट हो गई, ज़ाया हो गई। मुझे उसका बड़ा दुख हुआ, लेकिन चले कुछ नहीं होता। अब ऐसा है कि ये एक इवेंट था जिसके बारे में मैंने सुना, और इसमें ये था 70% सेल है, और मेबेलिन और बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं मेकअप के, उनके ऊपर ये सेल है। और मैंने जब इसका सुना तो मैंने कहा चलो लेट्स गो और लेट्स फाइंड आउट क्या है क्या नहीं है। तो मैं वहाँ पे गई, और फिर मैंने आपको जैसा कि बताया कि हाइप ज़्यादा थी और चीज़ें उस तरह से नहीं थी। साथ ही और भी आगे सेल्स थी जिसमें कपड़ों का था, जूतों का सेक्शन था, वो भी मैंने आपको दिखाया। लेकिन जो मेकअप की चीज़ें थी और जो परफ्यूम्स थे, मैंने जब उनको वहीं पर लगा कर देखा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टेली करते हैं कि मार्केट में ये चीज़ किस तरह मिल रही है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वॉलमार्ट पे डिस्काउंट में इधर से भी कम पे थी, जबकि वो 10% डिस्काउंट्स थे, और यहाँ पे उन्होंने 75% डिस्काउंट बोला हुआ था, जो कि बड़ा मिसलीडिंग होता है। क्योंकि ये ह्यूमन साइकी है ना, हम लोग ख़वातीन खासतौर पर जहाँ सेल्स हो ना वहाँ भाग पड़े। और मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं जैसे ही देखती हूँ सेल है तो फ़ौरन ये चीज़ ले लें, लेकिन आप जब उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, जब आप देखते हैं कि बाकी जगहों पे वो चीज़ कितने की मिल रही है, तो इंटेलिजेंटली आपने सेल को बेसिकली एज अ बेट इस्तेमाल किया जाता है आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। आपने उसका शिकार नहीं होना, बल्कि अब तो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंटली आप प्ले कर सकते हैं। फ़ौरन ही आप अपने जेमिनी, चैट जीपीटी से पूछें, और उसके बाद आप उसको फ़ौरन ही क्रोम पे भी फाइंड आउट कर लें। इवन आप तस्वीर खींचे उसी वक्त अपने, और फ़ौरन उसको पूछते उसकी प्राइस क्या है, सेल में वो कितने का मिल रहा है, वो आपको ये भी बता देगा कि ऐसा कहाँ कहाँ पे आपको मिल रहा है। तो आप इतने दूर जाएँ और वहाँ पे जाके वो चीज़ें जो है, एक तो वो उनकी चॉइसेस को इतनी अच्छी नहीं होती, लिमिटेड सी चीज़ें होती हैं, उनकी एक्सपायरी का भी मुझे तो लगता है कि जब इस तरह से वो कहते हैं तो उसमें आपकी इस एक्सपायरी जो होती है उसके भी इशू होते होंगे डेफिनेटली। कोई एक्सपायरी डेट के करीब होते हैं, उसको भी आप चेक कर लीजिए। फिर आपके पास ऑप्शंस कम होती हैं, फिर रिटर्न पॉलिसीज़ के इश्यूज़ होते हैं। आप देखिए, जिस हिसाब से फोरा वगैरह से ले, तो आपको अगर कोई चीज़ इवन इरिटेट कर रही है, आपकी स्किन को सूट नहीं कर रही, तो आप उसको वापस कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो आई डोंट थिंक सो इन सेल्स पे आप जाके कोई चीज़ वापस कर सकते हैं, रिटर्न पॉलिसीज़ इनकी नहीं है। तो ये चीज़ें देखते हैं, आप लोगों ने सिर्फ सेल का नाम सुन के नहीं कन्फ्यूज़न है। उसके अलावा जो कपड़े थे उसमें, हाँ मैं वो कहूँगी कि हाँ $10 में आपको कहाँ से मिलनी है कोई शर्ट वगैरह, तो ढूंढने में अगर कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। जूतों में काफ़ी चॉइसेस थी, लेकिन ये मुझे नहीं पता पहनने में वो कैसे थे, कंफर्टेबल थे कि नहीं थे। तो ये था टोटल उसका ओवरऑल एक एनालिसिस जो मैंने देखा, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले मैं एक और पॉपअप शॉप्स थी उस पर गई थी, वो बहुत अच्छी थी, उसमें चीज़ें बहुत सस्ती भी थी और वैरायटी भी बहुत थी, और क्वालिटी भी कंपैरेटिवली बेहतर थी इसमें। उसमें शेन के प्रोडक्ट्स थे, ओल्ड नेवी के प्रोडक्ट्स थे, उसमें और कुछ ब्रांड्स भी थे, और चीज़ें कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी थी, और शर्ट्स $5 में थी, न्यू टैग लगी हुई। तो ये मुझे फिर फ़र्क जो है नज़र आया कि वो जो आई डोंट नो एग्जैक्टली 70 डिस्को रोड था, वहाँ पे वेयर हाउस था, दैट वाज वेरी गुड। और ये जो था, ये 6900 एयरपोर्ट इंटरनेशनल जौन सा भी था, ये था, इसका मैं टैग कर दूँगी नीचे। तो इस वाले को मैंने थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग पाया, लेकिन जूतों में और कपड़ों में आपको फिर चॉइसेस मिल सकती हैं ढूंढने पर। एनीवे, अभी वॉक करने चलते हैं। अच्छा, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इन्होंने ये पॉट्स जो है ज़मीन के अंदर इनको किया फिक्स,
और ये इतने प्यारे पौधे हैं यार, लोग कितना काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर किसी का लॉन अच्छा मेंटेन हो ना तो आप उसे ज़रूर दाद दें। उसकी वजह ये है कि उन्होंने बहुत एफ़र्ट की होती है यार, बहुत एफ़र्ट की होती है। अकेले काम करना है, इन लोगों ने जॉब पे जाना है, घर को मेंटेन करना है, फिर उसके बाद अपनी जगह को नीट करना है, बाहर से सारा क्लीनिंग करनी है। अब जैसा ये इनका थोड़ा सा ये जो उगा हुआ है ना, इस तरह की जगह की फ़ौरन ही कंप्लेन हो जाती है, तो बड़ा एक प्रेशर रहता है। और मेरे ख्याल से प्रेशर अच्छा होता है, इसी बहाने सफाई रहती है, वरना अगर कोई सवाल जवाब ना हो ना तो लोग फिर कोई ख्याल भी नहीं करते। तो इसलिए थोड़ी सी सख्ती जो है शुरू में तो बुरी लगती है, लेकिन मेरे ख्याल से इन द लॉन्ग रन जो है वो अच्छी होती है। अच्छा, न जाने क्यों कुछ लोगों को बड़ा इशू हो रहा है मुझसे कि मेरी आप क्या बताती फिर रही हैं, ये यहाँ के कैनेडियंस हैं, ये पुराने हैं, आप नई नई आई हैं, आप तो ऐसे बता रही हैं जैसे किसी को कुछ पता नहीं। भाई बात सुने, मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं एज अ न्यू कमर, एक न्यू कमर जो है वो किस चीज़ से गुजरता है, शायद बहुत से लोग मुझसे रिलेट करते होंगे कि जब वो सोचते होंगे कि जब हम आए थे तो हम भी इसी तरह से सोचा करते थे। एंड इट्स जस्ट लाइक फॉर द फन टाइम, फॉर द फन से। ये कोई आप लोगों का टीचिंग लेसन नहीं यहाँ पे चल रहा होता, मैं सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आप लोग को रोज़ कहती हूँ ना, वॉक करें, मैंने आज एक रिपोर्ट भी पढ़ी। आज से पहले हम सब ये सुनते थे जो लोग वॉक नहीं करते उनको हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उनको और बहुत से इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अब मैं बड़ी हैरान हुई, जो लेटेस्ट रिसर्च है, कैनेडियन इंस्टीट्यूट है, मेरे जहन से नाम उतर गया उसका। और ये देखिए, ये डॉगी देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और आई होप ये बंधा हुआ है, और मेरे ख्याल से हाँ बंधा हुआ, शुक्र है। अच्छा, उसमें बाकायदा ये बताया गया कि सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं करती ये, इट इंक्रीजेज़ द रिस्क ऑफ कैंसर। अब आप बड़े हैरान होंगे, उन्होंने इसमें कहा कि जो लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं उनके अंदर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। उसकी वजह उन्होंने क्या बताई, उन्होंने ये बताया कि जब आप ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इस तरह से अच्छा नहीं होता, इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से रिस्क ऑफ कैंसर जो है वो बढ़ जाता है। सिर्फ यही नहीं, इसमें आपको कोलन कैंसर, यूट्रस कैंसर, उसके अलावा आपको हार्मोन्स आपके जो हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, एस्ट्रोजन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स और ये चीज़ें हो जाती हैं। तो वो लोग जो बहुत देर तक बैठे रहते हैं, 5-6 घंटे ऑफिस आवर्स है या टीवी के आगे बैठे रहते हैं, तो उनके लिए सजेस्ट किया गया है कि आप लोग हर घंटे के बाद खड़े हों, 5-1 मिनट के लिए थोड़ा सा चलें या मूवमेंट करें। अदरवाइज़ आप बहुत एट रिस्क हैं, आपका इंसुलिन लेवल बढ़ सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कैंसर जो है, हम आजकल देख रहे हैं लोगों में कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा, आजकल हर दूसरे फैमिली के अंदर कैंसर पेशेंट्स हैं। तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारी ज़िंदगी बहुत स्टैटिक हो गई है। वी सिटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बैठ कर अपने मोबाइल्स पे खेल रहे हैं, अपने फ़ोन गैजेट्स में लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, वी आर ईटिंग जंक फूड एंड आई डू दैट टू। लेकिन हमारी मूवमेंट नहीं है। और स्पेशली ये कि अब मैं समझ रही हूँ कि अगर मैं वॉक कर रही हूँ तो दिस इज़ गुड नहीं। आफ्टर एवरी 1 आई हैव टू गेट अप, 5 मिनट के लिए खड़े हों, टांग छांग हिलाएं, कंटिन्यूस बैठे ना रहे। तो ये मेरा एक आपको मैसेज है। तो अच्छे से वॉक करें, एंजॉय करें, अल्लाह की कायनात देखें, आशीष करें, खुदा की जो नेमतें हैं उस पर उसका शुक्र अदा करें, सुभान अल्लाह बोले, अल्हम्दुलिल्लाह बोले। ये देखिए कितने प्यारे फूल हैं, ये देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं। जहाँ भी है, चाहे वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, कहीं भी है तो रब्बे कायनात की कायनात और उसकी सनाई है, पत्ता पत्ता, डाली डाली, उसका कलाम लगता है।